साथियों, मैं ऋषि आज की जीके क्लास में हम कवर करने वाले हैं संविधान सभा। तो बात करें अगर संविधान निर्माण की पृष्ठभूमि की, तो स्वराज की जो अवधारणा थी उसमें स्वराज शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया गया महर्षि दयानंद सरस्वती के द्वारा प्रयोग किया गया स्वराज शब्द का। पुस्तक कौन सी थी? सत्यार्थ प्रकाश थी, जो कि 1875 में लिखी गई थी या पब्लिश की गई थी। आधिकारिक प्रयोग कब हुआ? 1906 में किया और कलकत्ता अधिवेशन में दादाभाई नौरोजी के द्वारा इसका आधिकारिक प्रयोग किया गया। तो बात करते हैं संविधान की मांग की। तो प्रथम अप्रत्यक्ष यानी अनौपचारिक मांग किसने और कब उठाई? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा स्वराज विधेयक में 1895 में संविधान की मांग को रखा। गांधी जी ने कब रखा? गांधी जी की जो पत्रिका थी संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा, ये गांधी जी की प्रमुख पत्रिका निकाली गांधी जी ने 1922 में। प्रथम औपचारिक मांग कब रखी गई थी? 1934 में रखे एम.एन. राय के द्वारा। अब संविधान सभा का गठन कैसे हुआ? कितने सदस्य थे? कितने प्रांत से थे? कितनी देशी रियासतों से थे? किसने कमिश्नरी वाले थे? वो सारे ही कवर करेंगे। तो कुल सदस्य साथियों थे 389, जिसमें प्रांत से 292 सदस्य थे, कमिश्नरी क्षेत्र से 4 सदस्य थे और देशी रियासतें से जिनमें से 93 यानी 93 मनोनीत सदस्य थे। अब इनमें बात करें तो प्रांत के और कमिश्नरी क्षेत्र के दोनों को मिलाकर 296 सदस्य और निर्वाचित यानी अप्रत्यक्ष विधानमंडल के सदस्यों द्वारा चुने जाते थे। उसके बाद देशी रियासतें थी जो उनके 93 यानी 93 सदस्य थे, वो मनोनीत सदस्य होते थे। बात आती है दलगत स्थिति की, जो कि यूपीएससी एग्जाम की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण माना गया है, जिसमें कांग्रेस की जो 208 सीटें प्राप्त हुई। फर्स्ट जो हमारे पास इसका निर्वाचन ये लगा लो कि चुनाव हुआ था, उसमें मुस्लिम लीग की 73 सीटें आई और अन्य की 15 सीटें आई। इसमें 8 निर्दलीय थे और 7 छोटी छोटी पार्टियां थी। अब बात करें संविधान सभा की बैठकों की, तो पहली जो बैठक हुई संविधान सभा की, तो वो तारीख थी 9 दिसंबर 1946। स्थान कौन सा था? स्थान था असेंबली हॉल, दिल्ली। समय क्या था साथियों? समय था 11 बजे सुबह। उपस्थित कितने सदस्य हुए? तो 207 हैं टोटल सदस्य उपस्थित हुए। इसमें क्या था? मुस्लिम लीग का बहिष्कार हुआ और देशी रियासतें शामिल इसमें हुई नहीं। तो अस्थायी अध्यक्ष कौन बना इसमें? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को इसमें अस्थायी क्या बनाया गया? अध्यक्ष बनाया गया। और सुझाव किसने दिया? जेबी कृपलानी ने एक सुझाव दिए थे। फ्रांस की परंपरा पर आधारित ये सुझाव थे, या फिर ये लगा लो जो अध्यक्षता थी वो उसमें मेन मुद्दा था फ्रांस की परंपरा पर आधारित बातें। तो साथियों उसके बाद दूसरी बैठक हुई जिसमें सदाई अध्यक्ष कौन बने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बने और उप अध्यक्ष भी बने इसमें, जो कि निर्वाचित थे। वो कौन थे? एच.सी. मुखर्जी थे उप अध्यक्ष। एक उप अध्यक्ष बना मनोनीत, जो कि फ्रैंक एंथनी था। संवैधानिक सलाहकार कौन बने दूसरी बैठक में? बी.एन. राव है, उसको संवैधानिक सलाहकार बनाया गया। मुस्लिम लीग को मनाने की जिम्मेदारी किसकी थी? बी.एन. राव की थी। तीसरी बैठक कब हुई? इसमें क्या रखा गया? तीसरी बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव रखा। किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये उद्देश्य प्रस्ताव है वो रखा गया। इसके समर्थन कौन कर रहे थे? पुरुषोत्तम दास टंडन है, वो इसका समर्थन कर रहे थे। स्वीकृति कब मिली इसको? 22 जनवरी 1947 को पूरी तरह से इसको स्वीकृति मिल गई थी। और उद्देश्य प्रस्ताव में कितने अनुच्छेद थे? तो 8 अनुच्छेद थे उद्देश्य प्रस्ताव में। यही आगे चलकर प्रस्तावना का आधार बना। उद्देश्य प्रस्ताव के प्रमुख सिद्धांत क्या थे उनको भी जान लेते हैं, जैसे कि लोक संप्रभुता, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय और संघवाद। ये सारे मेन तथ्य थे और उसके अलावा कोई भी धर्म नहीं, यह राजकीय धर्म नहीं है, ये माना गया। उसके बाद संविधान के वाचन को भी हम पढ़ लेते हैं। जैसे वाचन में प्रथम वाचन क्या है? उसकी अवधि थी
4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक। ये विशेषता क्या थी इसकी? छोटा वाचन। द्वितीय कब हुआ? 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949। ये द्वितीय वाचन की अवधि थी और इसमें क्या था? इसकी विशेषता क्या थी? सबसे बड़ा वाचन। तृतीय क्या था? 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक। ये 3 ही वाचन हुए थे और इसकी विशेषता क्या थी? इसमें था अंगीकरण को बढ़ावा देना। यानी कहने का मतलब ये है कि 26 नवंबर 1949 की वो तारीख जिसमें संविधान को क्या किया? अंगीकृत कर लिया यानी अपना लिया गया और यही दिन विधि दिवस या कानून दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। उसके बाद बात कर लेते हैं संविधान लागू होना। तो आंशिक रूप से लागू जो हुआ संविधान उसमें 16 अनुच्छेद थे और पूर्ण रूप से लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। राष्ट्रपति कौन बने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बने। बात कर लेते हैं संविधान निर्माण से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों की। तो संविधान बनाने में कितना समय लगा? तो 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा। कुल खर्चा कितना आया? तो कुल खर्चा जो आया वो आया 6,63,96,729 रुपये पूरा खर्चा आया। मूल प्रति किस किस में थी? हिंदी और अंग्रेजी भाषा में इसकी मूल प्रति रखा गया। कुल सत्र कितने थे इसमें? तो टोटल 11 सत्र इसमें रखे गए और कुल बैठकें 166 रखी गई। अब संविधान सभा की समितियों के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो कुल समितियां दोस्तों 22 थी, जिसमें 8 हैं जो वो बड़ी समितियां थी और 14 हैं वो छोटी छोटी समितियां थी। तो प्रमुख और बड़ी समितियां कौन सी थी? जैसे कि प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी। गठन कब हुआ? 29 अगस्त 1947 को। अध्यक्ष कौन बने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बने, नहीं सॉरी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी बने। कुल सदस्य कितने थे इसमें? 7 थे। प्रथम प्रारूप कब अपनाया? 21 फरवरी 1948 को प्रथम प्रारूप स्टार्ट हुआ और द्वितीय प्रारूप अक्टूबर 1948 में और अंतिम प्रारूप 4 नवंबर 1948 को खत्म हो चुका था। संशोधन कितने हुए? 2473 संशोधन हुए और प्रथम संविधान प्रारूप है उसके अध्यक्ष कौन थे? BN राव था। 60 देशों के संविधान का इसमें अध्ययन किया गया। बात करें तो संघ समिति जो शक्ति थी, संघ समिति की शक्ति थी जवाहरलाल नेहरू के पास थी। संघीय संविधान समिति थी जो उसके अध्यक्ष कौन थे? उसके भी जवाहरलाल नेहरू थे, यानी उसी की कैटेगरी में था ये। राज्यों से संबंधित समिति जितनी भी थी वो भी जवाहरलाल नेहरू नेतृत्व कर रहे थे। नियम एवं प्रक्रिया समिति थी, बस ये थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास, और एक संचालन समिति, ये दोनों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास थी। मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति थी जो उसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, और मौलिक अधिकार उप समिति थी, उसके जो अध्यक्ष थे वो JB कृपलानी थे। अल्पसंख्यक उप समिति भी बनी जिसके अध्यक्ष कौन बने? HC मुखर्जी बने। और प्रांतीय संविधान समिति बनी जिसके अध्यक्ष भी कौन बने? सरदार वल्लभ भाई पटेल बने। उसके बाद छोटी छोटी समितियों की अगर बात करें तो इसमें क्या आता है? राष्ट्रीय ध्वज तदर्थ समिति आ गई, सदन समिति आ गई जिसके अध्यक्ष बने पटादी सीतारमैया। कार्य संबंधी समिति आ गई KM मुंशी के नेतृत्व में। वित्त एवं कर्मचारी समिति बनी जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में। नागरिकता समिति, इसके अध्यक्ष S वरदाचारी बने। सर्वोच्च न्यायालय समिति बनी S वरदाचारी के नेतृत्व में। और भाषाई प्रांत समिति भी इसी के छोटी ही समिति थी जो कि इसका सदस्य कोई नहीं था, ये सांझी जो समिति थी। राष्ट्रीय ध्वज अगर बात करें तो स्वीकृति कब मिली? राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को मिल गई। अनुपात क्या था राष्ट्रीय ध्वज का? 3:2 का अनुपात रखा गया। अशोक चक्र की तीलियां कितनी थी? 24 थी, यानी 24 थी। और ध्वज संहिता कब लागू हुई? 2002 को। ध्वज फहराने का अधिकार किसको दिया गया? दिल्ली हाई कोर्ट 1995 में नवीन जिंदल केस से ध्वज फहराने का अधिकार सभी को मिल गया था। सुप्रीम कोर्ट 2004, नागरिक कभी भी झंडा फहरा सकते हैं, ये निर्णय लिया गया। राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण अधिनियम भी बनाया गया 1971 को। सो साथियों, आज की जीके की क्लास यानी संविधान सभा की ये क्लास समाप्त होती है। तो साथियों,
अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो जय हिंद।